कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। ये दोनों ही ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिनसे सीटेट में हर बार प्रश्न आता है, आप लोग देखे भी होंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो है ये शिक्षाविद हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पियाजे के अनुसार सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी पियाजे जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब इनके मुख्य बिंदु क्या हैं उनको पहले आप समझिए। सबसे पहले मुख्य बिंदु में है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी इनका कहना है कि ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। दूसरा, विकास क्रमबद्ध चरणों में होता है, दूसरा इनका है। तीसरा है बच्चे जैविक की तरह सोचते हैं। चौथा है आत्मसात, ये बहुत बार ये सीटेट में पूछ चुका है। एसिमिलेशन और समायोजन यानी एकोमोडेशन के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि आत्मसात करके और समायोजन करके बच्चे सीखते हैं। ये कई बार आया। संतुलन इक्विलिब्रेशन के द्वारा मानसिक विकास होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास के चरण कितने हैं इसके बारे में आपको समझना है। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें पहला जो है वो है संवेदी गत्यात्मक चरण, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कब तक है? जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा होता है पूर्व संचालन चरण, जिसे प्रीपेरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसे 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरा है ठोस अंक्रियात्मक चरण, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और ये 7 से 11 वर्ष के लिए होता है। और लास्ट जो चौथा है वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है 11 से आगे तक का। अब देखिए आगे समझना है आपको महत्वपूर्ण अवधारणा है। पहला अवधारणा है आत्मसात, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ये हम सारा कुछ आपको क्वेश्चन पे भी समझाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए। अब ये जो एसिमिलेशन है जिसे हम आत्मसात कहते हैं, इसमें होता क्या है कि नई जानकारी को पुरानी योजना से समाहित करना। आप ऐसे समझिए कि हम नई जानकारी को पुरानी योजना से समाहित करके कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका समायोजन, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब देखिए पुरानी योजना को बदल कर नई जानकारी को समझना, ये आपका क्या हो जाता है? समायोजन हो जाता है, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। अगला है आपका संतुलन इक्विलिब्रेशन, और ये इक्विलिब्रेशन आप तराजू से समझ सकते हैं कि आत्मसात और समायोजन के बीच का जो संतुलन होता है, बैलेंस होता है, उसे हम इक्विलिब्रेशन, ये इक्वल वर्ड से बना हुआ है। और लास्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि जानकारी को व्यवस्थित करने की मानसिक एक संरचना है। जानकारी को इकट्ठा कर देता है, फिर सेग्रीगेट करता है और वो एक मानसिक संरचना बनाता है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सीटेट और यूपीटेट में पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चे में ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे में ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, यानी अनुकरण द्वारा होता है, उपदेश द्वारा होता है, स्वयं क्रिया करके होता है, या दंड द्वारा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा तो वो स्वयं क्रिया करके करेगा। किससे करेगा? स्वयं क्रिया करके करेगा। दूसरा है पियाजे के सिद्धांत में विकास कितने चरण में है। अभी मैंने बताया कि इसमें 4 चरण में आपका विकास होता है। मैंने अभी बताया आपको आत्मसात है, समायोजन है, संतुलन है और स्कीमा है, यानी एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है और स्कीमा है। अगला प्रश्न तीसरा है 2 से 7 वर्ष का बच्चा पियाजे के किस चरण में होता है। अब अभी मैंने आपको पूरा इसका डिटेल बताया कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस स्टेज में होता है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया 2 से 7 वर्ष पूर्व संचालन चरण होता है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। पियाजे की भाषा में इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है इसमें। अगला प्रश्न दिया है आत्मसात और समायोजन के बीच, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन किससे कहलाता है। तो अभी मैंने बताया क्या होगा इसमें, संतुलन। संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन आ जाएगा।
अगला है पांचवा, अमूर्त चिंतन किस चरण में विकसित होता है? अभी मैंने बताया अमूर्त चिंतन जो है औपचारिक संक्रियात्मक में होता है, यानी कि ये क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक। इस तरीके से आपका पूरा ही पियाजे से संबंधित मैंने प्रश्न करा दिया। अब आते हैं आपका वायोगैस्की पे। वायोगैस्की क्या है? ये समाज सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था वायोगैस्की, और वायोगैस्की के अनुसार सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक अनुभव के माध्यम से सीखना और विकास होता है। अब इनके मुख्य बिंदु क्या थे? इनका कहना था कि ज्ञान सामाजिक इंटरेक्शन द्वारा निर्मित होता है, यानी इन्होंने कहा कि बच्चा सामाजिक तौर पे सीखता है, मतलब समाज में जाके इंटरेक्ट होके सीखता है, इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि भाषा विचारों का आधार होता है, दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है। तीसरा कहा है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जेपीडी, कई बार सीटेट में पूछा है, ये 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है, कितनी बार ये पूछा है कि जो जेपीडी सिद्धांत है, निकटस्थ विकास क्षेत्र, उसके द्वारा भी बच्चा सीखता है। अगला है सहयोग और मार्गदर्शन, इसके फोल्डिंग सीखने में सहायक है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। और लास्ट इन्होंने दिया संस्कृति और सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान भी इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से वायोगैस्की का ये 5 सिद्धांत है जिसके द्वारा बच्चा सीखता है। अब देखिए जो जेपीडी मैंने बताया निकटस्थ विकास क्षेत्र, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है? सबसे पहले वास्तविक विकास स्तर। अब इसमें जो बच्चा स्वयं कर सकता है वो वास्तविक विकास स्तर हो गया। और निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? जो सहयोग से करता है, ठीक है। और संभावित विकास स्तर क्या है? जो अभी नहीं कर सकता। अब देखिए बच्चा अगर बुक पढ़ रहा है तो स्वयं पढ़ रहा है, क्या उसने किसी का हेल्प लिया? नहीं लिया, तो ये वास्तविक विकास स्तर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि निकटस्थ विकास क्षेत्र जो सहयोग से कर सकता है, जैसे उसकी मदर अगर उसको पढ़ाने बैठ रही है और बुक से अगर उसको पढ़ा रही है तो हेल्प किसने दिया? मदर ने दिया। तो मदर ने क्या किया? जेपीडी का सिद्धांत यानी कि निकटस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग उसने किया। और संभावित विकास स्तर जो अभी नहीं कर सकता है। अब जेपीडी के भीतर सहयोग, मार्गदर्शन और अभ्यास से सीखना अधिक प्रभावी होता है। अब इसका भी समझिए, पहला इसको स्ट्रक्चर द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले इनकी जो अवधारणाएं थी वो पहला था सामाजिक निर्माण। मैंने पहले ही बताया कि जो वायोगैस्की हैं उन्होंने कहा कि बच्चा समाज से सीखता है, यानी ज्ञान का निर्माण सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। बच्चा जब खेलने जाता है तो अन्य बच्चों के साथ जब घुल मिल जाता है, बातचीत करता है या समाज से बातचीत करता है, और भी लोग बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे सामाजिक निर्माण होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज पे, भाषा पे उन्होंने ध्यान दिया कि भाषा विचारों और सीखने का मुख्य साधन था। हम कहीं ना कहीं भाषा से चीज़ों को सीखते हैं। और इसके फोल्डिंग उन्होंने कहा कि जैसे सीढ़ी से हम छत पे चढ़ते हैं तो शिक्षक सहयोगी द्वारा दी गई अस्थायी सहायता होती है। और आगे उन्होंने दिया इंटरनलाइजेशन, बाहरी सामाजिक गतिविधियों भीतर की मानसिक प्रक्रियाएं बन जाती है। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है। पहला उन्होंने दिया है वायोगैस्की के अनुसार सीखने का मुख्य स्रोत क्या था? वायोगैस्की के अनुसार सीखने का मुख्य स्रोत क्या था? तो वायोगैस्की के अनुसार मुख्य स्रोत क्या था? सामाजिक संपर्क। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है। दूसरा उन्होंने कहा कि निकटस्थ विकास से, जेपीडी से क्या तात्पर्य है? तो मैंने बताया कि जो बच्चा मार्गदर्शन से कर सकता है वो आपका जेपीडी है। सीढ़ी भी समझ सकते हो। इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? सहयोग और मार्गदर्शन देना। आगे वायोगैस्की ने भाषा की क्या कहा है? तो भाषा के इन्होंने विचारों का आधार कहा है। क्या कहा है? विचारों का आधार। अंतर्विकरण का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे बाहरी गतिविधियों का आंतरिक मानसिक प्रक्रिया बन जाना ही है। दोस्तों इस तरह मैंने आपको आज वायोगैस्की और पियाजे के बारे में पूरा ही अंतर मैंने बता दिया। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है। आगे मैं बाकी प्रश्न भी आपको कराऊंगा, तो टोटल सीडीपी के सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, इसलिए बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।